नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। और बोर्ड परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत हम केदारनाथ सिंह जी के अध्याय का अध्ययन कर रहे थे और केदारनाथ सिंह जी के बनारस कविता का अध्ययन हमने कर लिया था। दिशा कविता की प्रसंग व्याख्या आज हम करेंगे। केदारनाथ सिंह जी प्रयोगवाद के तार सप्तक के कवि हैं। 30 सप्तक के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। दिशा कविता को पढ़ने से पहले चैनल पर जो आप नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटे का निशान दबा करके, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मित्रों मिल जाएगा। और लाइक करना नहीं भूलें, क्योंकि लाइक करने से किसी प्रकार का हमें कोई ज़्यादा समय व्यक्त नहीं खर्च करना पड़ता है। आप लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए। आपका समर्थन और सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। अपने विद्यार्थियों और दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुँचाएँ, जिससे सभी को फ़ायदा मिल सके। दिशा कविता में बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया गया विद्यार्थियों, और इसमें ये बताया गया कि बच्चों की जो दुनिया होती है वो बिल्कुल सीमित होती है, और उनकी जो सोच होती है वो एक निश्चित सीमा के भीतर होती है। कहने का अर्थ है कि बच्चे अपने ढंग से सोचते हैं, अपने ढंग से जो है हर चीज़ को देखते हैं, ये इसमें बताया गया है। साथ ही साथ इस कविता का मैं आपको संदेश और प्रेरणा भी बता दूं कि संदेश ये बताया गया विद्यार्थियों कि हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि यदि लक्ष्य से हम भटक जाते हैं या उसकी तरफ आगे बढ़ने में हमारे बाधा उत्पन्न हो जाती है, जब हम लक्ष्य को छोड़ देते हैं, लक्ष्य से भटका होता है, तो कहने का अर्थ है कि सहज और सरल दृष्टिकोण रखते हुए और सहजता के साथ जीवन में हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अपने लक्ष्य से कभी भी जो है वो अडिग नहीं होना चाहिए। ये इसमें दिशा कविता में बताया गया है। तो प्रसंग में आपको लिखना होगा विद्यार्थियों की प्रस्तुत पद्यांश केदारनाथ सिंह जी द्वारा रचित दिशा नामक कविता से लिया गया है, और इसमें हिमालय के बारे में प्रश्न पूछ करके बच्चों का बाल मनोविज्ञान को जाना गया है। तो यहाँ पर देखो विद्यार्थियों लिखा है हिमालय किधर है, यानी लेखक ने ये प्रश्न पूछा बच्चों से। तो मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। इधर उधर उसने कहा, उधर उधर, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है, यानी पतंग उड़ रही थी। तो बच्चों ने उसका जवाब दिया कि हिमालय उधर ही है जिस तरफ हमारी पतंग उड़ रही है, जिससे ये प्रेरणा मिलती है कि बच्चों का ध्यान केवल और केवल अपने लक्ष्य पर था। तो हमें भी लक्ष्य इसी प्रकार से अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए। मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है, यानी स्वीकार करूं का अर्थ हो गया कि पहली बार बच्चों की दुनिया के बारे में जाना कि बच्चों की दुनिया सीमित होती है, उनकी अपनी सोच, उनका अपना नज़रिया दृष्टिकोण सीमित होता है, और वो हर सत्य को अपने ढंग से स्वीकार करते हैं। हर व्यक्ति का अपना यथार्थ और सत्य को स्वीकार करने का अलग अलग ढंग और तरीका होता है। इस प्रकार ये दिशा कविता में ये बात हमने पढ़ी और बताया गया है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके, जैसे आगमन कैसे होता है, तो धीरे धीरे होता है। शहर पर क्या प्रभाव पड़ता है, सभी प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरा और तीसरा बोर्ड में आए हुए। खाली कटोरों में बसंत का उतरने का तात्पर्य यह है कि भिखारियों को दानदाताओं के माध्यम से भिक्षा मिलना शुरू हो जाती है। बनारस की पूर्णता और रिक्तता। पूर्णता का मतलब तो है कि वहाँ पर पूजा आराधना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाती है। रिक्तता का मतलब है कि लोगों की मृत्यु भी होती है और उनको गंगा की घाटों पर ले जा करके उनका अंतिम संस्कार भी किया जाता है। तो ये भरना और खाली होना चलता रहता है। बनारस में धीरे धीरे क्या क्या होता है, धीरे धीरे शब्द में पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार, सामूहिक लय में पूरा शहर बंधा हुआ है। ये तो दो प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण है। और बाकी शिल्प सौंदर्य में भी आप इस तरह से देखें। भाव पक्ष और कला पक्ष, ये विद्यार्थियों जरूर आप ध्यान रखें, क्यों भाव पक्ष में भावार्थ होता है हिंदी अर्थ संक्षेप में, और कला पक्ष में आपको शिल्प सौंदर्य में भाषा गुण, जिस प्रसाद गुण है, खड़ी बोली हिंदी भाषा भावानुकूल इसमें काम में ली गई है। दिशा कविता में बच्चों का इधर उधर कहना क्या प्रकट करता है, वो ये प्रकट करता है कि बच्चों का अपना नज़रिया होता है, उनकी अपनी दुनिया होती है, और वो उसी सीमित दुनिया में ही सोचते हैं और उसका जो वह ध्यान रखते हैं। तो ये इसमें बताया गया है। उसके बाद देखो, जैसे इसमें आगे बताया गया है, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका भी उत्तर आप लिख सकते हैं कि लेखक ने ये स्वीकार किया, उनको पता चला कि बच्चों का एक यथार्थ जो है वो अलग होता है, और उनका ध्यान बच्चों का पूर्ण रूप से पतंग पर था। इसी कारण उन्होंने हिमालय को
पतंग वो जिस तरफ उड़ रही थी उसी दिशा में होना स्वीकार किया। तो ये आपको इसमें लिखना है, ये शब्दार्थ भी है, इनको भी आप याद कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो विद्यार्थियों चैनल को पूरा देखें, आप चैनल पर जो वीडियो है उसको ज़रूर एंड तक ज़रूर देखें आप, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा बिना स्किप किए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।